मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी दोस्तों। आप लोगों की बहुत डिमांड पर, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट भी थी और ज़रूरत भी थी, इस समय हम लोगों ने आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक बैच शुरू कर दिया है मॉर्निंग में और इवनिंग पर। तो यहाँ भी मैं आप लोगों को एनालॉजी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जो आप लोगों को खूब अच्छे समझ में आ रहा है, खूब मज़ा आ रहा है। लेकिन यहाँ इसी बीच बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर आप बोर्ड पर इसको पढ़ाइए, टॉपिक को, ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल मैं भी समझता हूँ ये बात, बोर्ड पर ये बात ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। लेकिन वो टॉपिक इस तरह का है कि आप उसको वहाँ पर भी फिनिश कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो बहुत इजीली फिनिश हो जाएगा। बोर्ड पर जो टॉपिक कराने वाले होंगे मैं बोर्ड पर ही कराऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द, यानी कि शायद आज से या कल से ही, इवनिंग में अलग टॉपिक और मॉर्निंग में अलग टॉपिक रखने वाला हूँ। मॉर्निंग में चल रहा है आपका एनालॉजी, चलता रहेगा। इवनिंग में हम लोग आपको ब्लड रिलेशन या फिर कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, उसको मैं बोर्ड पर ही कराऊंगा, डेफिनेटली बोर्ड पर कराऊंगा और आपको पूरा आनंद आने वाला है। लेकिन फिलहाल हम लोगों को अपना कोर्स फिनिश करना है जनवरी या फरवरी तक, जिससे कि हम लोग रिवीजन भी कर सकें बहुत ईजिली। तो यहाँ आप लोगों को मुझे साथ देना होगा, मेरा साथ देना होगा। और फिलहाल उस क्लास को ऐसे पढ़िएगा, यानी कि जो क्लास चलिए आपके एनालॉजी की, यानी कि जो टॉपिक्स हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं उनको स्क्रीन रिकॉर्डिंग से करेंगे, और जो टॉपिक हमें बोर्ड पर कराने चाहिए हम उनको बोर्ड पर ही कराएंगे। बस आप लोगों को सपोर्ट करना है, साथ देना है। ये टॉपिक आपके मिस नहीं होने चाहिए, अब कंटिन्यू चीज़ें चलती रहनी चाहिए। यस गैस, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे, वो किसी भी माध्यम से हो, किसी भी तरह से हो और कहीं से भी हो। ज़रूरी यह है कि पढ़ाई आपकी कंटिन्यू चलती रहे। एक रीजनिंग जो आपका 2 साल से सिलेक्शन लेके जा रही है, वो आपको अब परेशान ना करे, इसलिए मैं पहले से ही आपके लिए रीजनिंग का एक बहुत शानदार बैच, बहुत शानदार बुक से लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ईजिली ये समझ में आएगा और पसंद भी आएगा। वीडियो को जाके देखेगा, आप तक जितनी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, और ये वाली वीडियो भी पूरी देखेगा। चलिए चलते हैं हम लोग वीडियो पर। दोस्तों, रीजनिंग की आज की क्लास नंबर 3 में आपका स्वागत है, जहां मैं आपको किरण बुक, लेटेस्ट बुक जो हमारे पास है, वहां से मैं आपको चैप्टर करा रहा हूं एनालॉजी, यानी कि सादृश्यता या संबंध। ये एक पूरा चैप्टर है, इस बुक से हम लोग करा रहे हैं आपको, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने शुरू किया है पढ़ाना, और हम लोग आपको इसकी 2 वीडियोज़ दिन में प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी कोशिश मेरी ये रहेगी कि मॉर्निंग में अलग टॉपिक पर आ जाए वीडियो और इवनिंग में अलग टॉपिक पर वीडियो आ जाए। आप लोगों की इसमें क्या राय है ज़रा वो भी बताइएगा। और ये टॉपिक थोड़ा छोटा है, थोड़ा इजी वाला टॉपिक है, तो हम इसको इसी तरह से पढ़ा रहे हैं। जो टॉपिक होगा मुझे लग रहा है बोर्ड पर पढ़ाने लायक, उसको हम लोग बोर्ड पर भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे गए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 पाई गद्दा तो फर्श का संबंध किससे है। अगर 4 पाई का संबंध गद्दे से है तो फर्श का संबंध किससे रहेगा, ये बताना आपको। बच्चों देखिए ध्यान से, गद्दा 4 पाई पर बिछाया जाता है। यस, गद्दे को हम लोग 4 पाई पर बिछाते हैं। उसी प्रकार से फर्श पर क्या बिछाया जाता है देखिएगा। पर्दा जी नहीं, चादर जी नहीं, टाइल तो लगी रहती है, कालीन, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 4th पूरी तरह से करेक्ट, यानी कि 51 का आंसर आपको हो जाएगा 4th करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नमक, उच्च रक्तचाप, शर्करा क्या। बच्चों, नमक हम लोग जब अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो उससे उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर आपका हो जाता है। तो शर्करा से क्या हो सकता है ये बताना बच्चों। तो बच्चों, शर्करा की मात्रा यानी कि यानी कि मीठा की तरह से कह लीजिए आप लोग, अधिक होने से शरीर में आपका हो सकता है मधुमेह। क्या हो सकता है बच्चों आपके शरीर में? मधुमेह रोग, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 2nd करेक्ट। आगे कह रहा है कि प्रस्तावना, उपसंहार, तो उषा काल क्या। बच्चों, प्रस्तावना पुस्तक के प्रारंभ में आया करता है, उपसंहार अंत में, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कभी, अगर ऐसे वगैरह आपने लिखा होगा। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं। क्या हो गया एक दूसरे के ये अपोजिट। ऐसे हमें उषा काल का आपको बताना है क्या होगा बच्चों। उषा काल बोलते हैं प्रातः काल को, एक तरह से देखा जाए तो। यस, यानी कि प्रातः काल से पहले का समय जो होता है उसे उषा काल बोलते हैं। तो यहाँ पे रात के समय जो होता है, रात से पहले, यानी कि संध्या काल जिसको बोल देते हैं। देखो कितनी खतरनाक हिंदी लिखी हुई है, जुटपुटा। यस, जो आप कहीं से कहीं तक आप नहीं सोच सकते बच्चों, बहुत ही खतरनाक बच्चे होंगे तो बात अलग है। अगला यहाँ पे थोड़ा सा सवाल करेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है स्तंभ आयत चित्र, सॉरी क्या लिखा बच्चों यहाँ पे, आयत चित्र, और ये स्तंभ चार्ट। तो दोनों का संबंध है आपस में इनका। ऐसी सुलेखन का संबंध किससे है बच्चों। सुलेखन का संबंध हमारा किससे है बच्चों। सुलेखन लिखा जाता है हाथों से। किस लिखा जाता है? हाथों से। तो हस्तलेखन इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला है मणिपुरी, मणिपुर, कथकली क्या।
तो बच्चों मणिपुरी जो है एक नृत्य है मणिपुर का। तो ऐसे कथकली नृत्य है कहाँ का, ये बताना है। तो बच्चों कथकली नृत्य है हमारा केरल का। केरल का शास्त्रीय नृत्य आपका है कथकली। तो इसका आंसर भी आपको हो जाएगा कथकली ही करेक्ट। अगला है अध्यापक छात्र धर्मगुरु क्या। तो बच्चों अध्यापक शिक्षा देता है छात्रों को और धर्मगुरु शिक्षा देता है अपने शिष्यों को, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। मधुमक्खियां भिन भिनाना उल्लू क्या। बच्चों मधुमक्खियों का काम है भिन भिनाना, मधुमक्खियां भिन भिनाया करती हैं। उसी तरह से उल्लू की आवाज़ को क्या कहते हैं ये पूछना चाह रहा है। गरजना जी नहीं, बादलों के लगता है। बात करना जी नहीं, सिसकारना जी नहीं। तो एक ही बचता आपके पास में घुघुआना। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। इसे आप रेस से बाहर निकाल के कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगला है बच्चों सुदृढ़ चिरकालिक वित्तीय क्या। बच्चों सुदृढ़ यानी कि मजबूत, चिरकालिक यानी कि जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा हो। तो एक दूसरे के ये सिनोनिम्स हैं। उसी प्रकार से वित्तीय यानी कि पैसों संबंधित। तो यहाँ पर आपको बताना इसका अपोजिट, क्योंकि सुदृढ़ और चिरकालिक। बच्चों सुदृढ़ मजबूत और चिरकालक यानी कि समय को संबंधित कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वित्तीय अनाड़ी तो होने से रहा, अविश्वसनीय होने से रहा, दिवालिया क्योंकि पशु संबंधित सिर्फ यही है यहाँ पे, और कोई पशु संबंधित यहाँ पर है ही नहीं। अगला है फर्नीचर बेंच लेखन सामग्री क्या। तो बच्चों बेंच आपका फर्नीचर के अंदर आने वाला एक हिस्सा है। तो लेखन सामग्री किसके अंदर आया करती है, लेखनी। बिल्कुल, कुर्सी तो इसके अंदर नहीं आएगी, गोदाम इसके अंदर नहीं आएगा, कार्यालय इसके अंदर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 60। कोयला काला डायमंड पेट्रोलियम क्या। बच्चों कोयले को काला हीरा कहा जाता है, काला हीरा या काला डायमंड कह लीजिएगा। उसी प्रकार से पेट्रोलियम को कहा जाता है बच्चों द्रव सोना। क्या कहा जाता है बच्चों, द्रव सोना यानी कि लिक्विड सोना। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका थर्ड करेक्ट, ठोस सोना नहीं, काला सोना नहीं, या फिर श्वेत सोना भी नहीं। पोस्टर दीवार फोटोग्राफ कहाँ। बच्चों पोस्टर जो है आपके दीवारों पर लगे जाते हैं, दीवारों पर चिपका सकते हैं, इनको दीवारों पर लगाए जाते हैं। उसी प्रकार से फोटो फ्रेम फोटोग्राफ कहाँ लगते हैं बच्चों। तो बच्चों फोटोग्राफ लगते हैं फ्रेम के अंदर। किसके अंदर बच्चों, फ्रेम के अंदर, कैमरे में नहीं, कैमरे से तो फोटो ली जाती है। नेगेटिव उसकी दूसरी प्रक्रिया है, फिल्म तीसरी। तो यहाँ पे फोटोग्राफ जो है फ्रेम में लगाए जाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि सिम्फनी स्वर संगति संगीतकार तो चित्रकार क्या। बच्चों सिम्फनी यानी कि जो बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा ग्रुप होते हैं तो उनके अंदर एक बहुत ही जटिल यंत्र होता है बजाने का, उसे बोलते हैं संगीतकार, उसको बजाते हैं। चित्रकार क्या करता है बच्चों, तो बच्चों चित्रकार करता है चित्रकारी। कहाँ पर अब देखना होगा, फ्रेस्को, रंग कला या लियोनार्डो। तो बच्चों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फ्रेस्को। यस, तो यहाँ पे चित्रकार चित्रकारी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, फ्रेस्को। चलिए, हाथी गजदंत तोता क्या। तो बच्चों हाथी को गजदंत कहा जाता है, क्यों, क्योंकि उसके दांत जो है बाहर को निकले होते हैं, लंबे लंबे दांत होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हाथी को गजदंत। अब तोतों को क्या बोलते हैं बच्चों, तोत कह रहा हूँ बच्चों, तोते के निकले होते हैं चोंच बाहर को, उसका मुंह बाहर को निकला होता है, इसलिए उसे चोंच बोलते हैं, नुकीला हिस्सा जो है। तो तोते की हो जाएगी चोंच यहाँ पे करेक्ट। अगला है विषाणु चेचक जीवाणु क्या। अगर आप गौर कर रहे होंगे तो विषाणु से फैलने वाला रोग है चेचक, ऐसे जीवाणु से फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं बच्चों। हालांकि जीवाणु से फैलने वाले रोग तो बहुत सारे हैं। यस, तो यहाँ पर आपका टाइफाइड जो है जीवाणु से फैलने वाला एक रोग है। छोटी माता, मलेरिया, निद्रा रोग इससे फैलने वाले नहीं हैं। यस, अगला है पुस्तक शेल्फ कपड़े कहाँ। तो बच्चों पुस्तकों को रखा जाता है शेल्फ में, तो कपड़ों को रखा जाता है वार्डरोब में। जो कपड़ों को रखने की अलमारी होती है उसे स्पेशल बोलते हैं वार्डरोब। हैंगर में कपड़े लटकाए जाते हैं, या फिर हवाई जहाज जहाँ रखा है तो उसको बोलते हैं कबर्ड, एक तरह से ड्रॉर वगैरह कुछ भी बोल देते हैं। और ब्यूरो तो इसके अंदर नहीं आएगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। ग्रामोफोन रिकॉर्ड वीडियो क्या। बच्चों ग्रामोफोन एक रिकॉर्डिंग प्ले था जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करके आवाज़ को सुना करते थे, और वीडियो एक आपका टीवी रिकॉर्डिंग कैसेट या कैमरा। तो मैं वीडियो को कह सकता हूँ यहाँ पे कैसेट से संबंधित, किससे कह सकता हूँ, एक कैसेट से होती है बच्चों, उसके अंदर आप लोग वीडियो वगैरह जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं अपनी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। कुल्हाड़ी चीरना सिलाई क्या। तो बच्चों कुल्हाड़ी से हम लोग काम करते हैं चीरने फाड़ने का, काटने का,
उसी प्रकार से सिलाई का काम करा जाता है किसके लिए बच्चों, यहाँ पे कतरने के लिए? जी नहीं, सिलाई में कतरने की बात नहीं होगी, खींचने की बात नहीं होगी, हल जोतने की नहीं होगी, सिर्फ बुनने की होगी। यहाँ ये वो क्वेश्चन है जिनको आप रेस से बाहर निकाल के अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगला है पक्षी, पंख, मत्स्य क्या? तो बच्चों पक्षी के होते हैं पंख, मत्स्य बोलते हैं मछली को, या फिर कह सकते हैं कि पक्षी अपने शरीर को ढकते हैं पंखों से, तो मछली अपने शरीर को किससे ढकती है? क्योंकि ऑप्शन मेरे पास नहीं था इसके अलावा और कोई, तो यहाँ पे मुझे दूसरी तरफ ले जाना पड़ा क्वेश्चन। तो मछलियों के लिए आपका हो जाएगा शल्क, मछली का आंसर हो जाएगा आपका शल्क। गिल से तो सांस लेती है, पूंछ, मीन पक्ष ये सब नहीं होंगे आंसर। अगला है उदोलन, आवश्यकता, प्रयास क्या? अब जरा देखिए बच्चों यहाँ पर उदोलन कितना कठिन वर्ड उन्होंने दे दिया है। यस, उसी प्रकार से आपको ढूंढना होगा क्या है उदोलन, आवश्यकता। तो बच्चों उदोलित होना है किसी व्यक्ति का किसी आवश्यकता पड़ने पर, तो सफलता प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? प्रयास करते हैं, यानी कि प्रयास का आंसर हो जाएगा आपका सफलता, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 70 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है? गेहूं, धान्य, पानी क्या? बच्चों गेहूं एक धान्य है, यानी कि धान एक तरह का कह सकते हैं। उसी तरह से पानी आपका एक द्रव है, पेट्रोल में नहीं आएगा, डीजल में नहीं आएगा, केरोसिन में नहीं आएगा। हालांकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस का ही है, इतना टफ नहीं है। खगोल विज्ञान, तारे, भूविज्ञान क्या? तो बच्चों तारों के अध्ययन को खगोल विज्ञानी बोलते हैं, जो तारों का अध्ययन करता है। तो भूविज्ञानी क्या करता है बच्चों? तो बच्चों भूविज्ञानी करता है पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन। तो यहाँ मेरी राय में इसका आंसर हो जाना चाहिए थर्ड करेक्ट, ज्यामिति, विज्ञान और आकाश इसका आंसर होने से रहा। थकान, विश्राम, निर्जल क्या? तो बच्चों थकान महसूस होने पर हम लोग विश्राम करते हैं, या फिर विश्राम करने से थकावट दूर हो जाती है। निर्जल क्या? तो बच्चों बात हो रही है निर्जल की। निर्जल को अगर हम लोग पानी दे दें, यानी कि जिसको पानी की प्यास लग रही है, तो उसकी पानी की प्यास बुझ जाएगी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। दूर करना, आकर्षित करना, लचीला क्या? ये ध्यान दीजिएगा इन पे, एक दूसरे के अपोजिट जैसे वर्ड हैं ये आपके। दूर करने का बिल्कुल अपोजिट वर्ड है आपका आकर्षित करना। कोई चीज़ आपसे दूर है लेकिन फिर भी आकर्षित कर रही है, तो वो अपोजिट होगी दूसरे की। उसी प्रकार से लचीले का अपोजिट वर्ड हो जाएगा बच्चों सख्त, कड़ा, मजबूत, ठोस, खींचना, फैलना, चौड़ा करना इसका आंसर नहीं हो सकता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। अंपायर, खेल, विधायक क्या? यहाँ पे थोड़ी विधायक नहीं कुछ भी। तो बच्चों अंपायर जो हैं खेल में हुआ करते हैं, जो आपको नियम कानून सिखा रहा होता है उसके लिए, यानी कि खेल को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति जो होता है उसको बोलते हैं अंपायर। उसी प्रकार से यहाँ पे कौन सा वर्ड दूसरे वर्ड के सिनोनिम्स होगा ये बताना आपको, तो जरा ध्यान देते हैं यहाँ पे हम लोग। जैसे कि विधायक चुनाव, जी नहीं, ये तो चुनाव लड़ता है खाली। मध्यस्थ, वाद विवाद, तो एक मध्यस्थ व्यक्ति होता है जो आपके वाद विवाद को सुलझाता है। जैसे कि अंपायर आपके वाद विवाद को सुलझाता है, दो लोगों के बीच में एक अंपायर खड़ा करते हैं जो सर्वमान्य होगा, जिसकी बात सबको सुननी भी होगी। तो यहाँ पे मध्यस्थ मेरे यहाँ अब तक तो ठीक है। विलक्षण व्यक्ति और आश्चर्य, जी नहीं। रसोईया, भोज, जी नहीं। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ सेकंड ही करेक्ट। घोड़ा, हिनहिनाना, घंटा क्या? तो बच्चों घोड़ा जो आवाज़ करता है उसको बोलते हैं हिनहिनाना। उसी प्रकार से घंटा जो आवाज़ करता है उसे बोलते हैं बजना, क्योंकि सरसराना, गरजना, पीटना तो इसको नहीं बोल सकते। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बजना ही करेक्ट। आगे देखते हैं वीडियो, कैसेट, कंप्यूटर क्या? तो बच्चों वीडियो जो है कैसेट पर रिकॉर्ड की जाती हैं, और कंप्यूटर आपका किस पर काम करता है? फाइल पर, जी नहीं। फ्लॉपी पर हो सकता है, बिट तो उसकी एक डिजिट हो जाएगी, एडिट भी होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फ्लॉपी पर ही। ग्लूकोमीटर रक्त शर्करा को नापता है, एक ऐसी जो एक मशीन ने बनाई है जिससे रक्त शर्करा को नापा जाता है, उसे बोलते हैं ग्लूकोमीटर। तो नाड़ी मापी, यानी कि ये किसको नापता है बच्चों? नाड़ी मापी में नापते हैं हम लोग भूकंप को, जी नहीं। रक्तचाप को, बिल्कुल। वायुमंडलीय दाब, बिल्कुल नहीं। विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, बिल्कुल नहीं। आपका आंसर हो जाएगा इसका सेकंड करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा, डीएनए क्या? तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को जो कोशिका होती है, एक सेल होता है बच्चों, आपने बायो में पढ़ा होगा, तो सेल जो होता है उसका ये ऊर्जा का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक तरह से कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से डीएनए किसका होता है बच्चों? तो यहाँ पे वंशानुगत, प्रजनन, गति या प्रतिरक्षा, तो डीएनए का इस्तेमाल होता है बच्चों वंशानुगत में, ये उसका पूरा मेन है। यस, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 78 का फर्स्ट ही करेक्ट पूरी तरह से। सो गाइस
25 क्वेश्चंस की हम लोग सीरीज चला रहे हैं आप लोगों के फिलहाल, जिसमें आप लोगों को भी आसानी हो पढ़ने में और हमें भी। बाकी हम क्वेश्चन ही बढ़ाने शुरू कर देंगे आपके थोड़े दिनों में। थोड़ा एक बार ज़रा बच्चों का फ्लो बन जाए आप लोगों का कि हमें रीजनिंग करना है। यस गाइस, आपके लिए हम लोग अब 2 वीडियोस में अलग अलग चैप्टर प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि ये इजी चैप्टर हैं जिनसे बच्चा बोर होता है, इसलिए पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन करने ये भी हैं और करने वो भी हैं जो टफ भी हैं। तो हम लोग एक इवनिंग में टफ चैप्टर शुरू करेंगे और मॉर्निंग में इजी चैप्टर। ओके गाइस, चलिए फिलहाल शुरू करते हैं, अपनी बात को ख़त्म करते हैं। मैं भी चाहूँगा लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।